नमस्कार साथियों। आज रहीम जयंती है और साहित्य संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रहीम जयंती के पावन अवसर पर इस चैनल का शुभारंभ कर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से देश विदेश के साहित्यकारों के काव्य पाठ को हम सारी दुनिया के सामने ला सकें। आने वाले समय में कवियों और लेखकों, विशेषकर नए रचनाकारों के लिए यह चैनल एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अपने दोहे से दुनिया को सीख देने वाले कवि अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीम खान का जन्म साल 1556 में 17 दिसंबर को हुआ था। हिंदी में लिखे अपने दोहे के लिए उन्हें काफ़ी ख्याति मिली। वो बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे जिन्हें मिर्जा खान की उपाधि भी दी गई थी। वो बादशाह अकबर के गुरु और संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। जन्म से वो मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण के बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी रचनाएं उन्हीं को समर्पित की थी। उन्होंने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का पारसी में अनुवाद किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका, भेद मदनाष्टक, रास पंच अध्यायी आदि। पंजाब के एक गांव का नाम खानखाना भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो बरेन को लगू कहें नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंद विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसे अनेकों अनमोल दोहों के रचयिता रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वह बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे। जितनी धार उनकी कलम में थी उतनी ही तलवार में भी थी। रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है जो सरल और स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहां भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे हैं। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है। लौकिक और जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। इन तमाम गुणों के बावजूद रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने रहीम पर रुष्ट हो उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। रहीम इधर उधर भटकते रहे किंतु कभी आत्मसम्मान नहीं गंवाया। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत आदि कई भाषाओं के पंडित तथा हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास से भी इनका परिचय था। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस अंक में इतना ही। आने वाले समय में और भी कई रचनाकारों के जीवन संबंधी जीवन परिचय लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।